स्ट्रेस, दुख, टेंशन, डर, ये चीज़ें आज की डेट में बहुत नॉर्मल हैं। लेकिन जब यही नॉर्मल चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। आज मैं आपको कुछ माइंडफुल टेक्निक्स बताऊंगी जिनका यूज़ करके आप अपने स्ट्रेस, टेंशन को दूर भगा सकते हैं। हर टेक्निक अपने आप में यूनिक है, तो आप किसी भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसमें जब भी आपको टेंशन होता है या कोई स्ट्रेस होता है तो उस समय आपको किसी एक जगह पे बैठ जाना है और अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करना है। तो सबसे पहले आप 5 चीज़ों को नोटिस करें। फिर कोई भी 4 चीज़ों को आप टच करें। जैसे टेबल हो सकती है, वो चेयर हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं या फिर वो आपका हाथ। फिर 3 चीज़ों की आवाज़ें सुनें। पंखे की आवाज़ हो सकती है, वो चिड़िया की आवाज़ हो सकती है या फिर वो आपकी ही सांसों की आवाज़। फिर कोई 2 चीज़ों की खुशबू लें और लास्ट में किसी एक चीज़ का टेस्ट लें। मतलब 5 चीज़ों को आपको देखना है, 4 को टच करना है, 3 की आवाज़ें सुनना है, 2 की खुशबू लेना है और 1 को टेस्ट करना है। जब अपना ध्यान आप इस तरह से डाइवर्ट करते हैं तो आपको जो टेंशन हो रहा था कुछ समय के लिए आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है, और जब ध्यान वहाँ से हट जाता है तो फिर वो जो टेंशन या स्ट्रेस था वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेकंड नंबर पे है बॉक्स टेक्निक। इसमें आपको अपनी सांसों का बॉक्स बनाना है। सबसे पहले इनहेल करिए, सांस अंदर लिया हमने, फिर उसे अंदर ही होल्ड करें। 4 सेकंड तक हमने इनहेल किया, 4 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 4 सेकंड तक हमने रिलीज़ की और फिर 4 सेकंड तक हमने उसे बाहर ही होल्ड किया। मतलब सांस अंदर ली हमने, फिर उसे होल्ड कर रहे हैं, मतलब अंतः कुंभक लगाया, फिर रिलीज़ किया और फिर होल्ड किया बाहर ही, मतलब हमने बाह्य कुंभक लगाया। जब हम अंतः और बाह्य कुंभक लगाते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस को इमीडिएटली कम कर देते हैं। थर्ड, लेबलिंग थॉट्स। दुख दर्द हम पर इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें खो जाते हैं। जब भी हमें कोई दुख दर्द हो तो उसमें बहने के बजाय उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें और ये ना कहें कि मुझे दुख हो रहा है, बल्कि ये कहें कि मेरे मन में दुख का विचार आ रहा है। जब हम अपने दुख दर्द को विचार का नाम दे देते हैं तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। इसके बाद 4th नंबर पे है RAIN यानी कि रेन टेक्निक। इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले R मतलब रिकॉग्नाइज। अपने दुख दर्द स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। सेकंड नंबर A मतलब अलाउ करना। जो भी दुख दर्द आपको हो रहा है उसे अलाउ करें, उसे आने दें और कुछ समय तक उसे अपने पास रहने दें, उसे फील करें और फिर उसे स्वीकारें कि आपको इस चीज़ का डर लग रहा है या आपको इससे दुख हो रहा है। याद रखिए, अपने दुख दर्द को स्वीकारना आपकी कमज़ोरी नहीं है। फिर है आई मतलब इन्वेस्टिगेट करना। जो भी दुख दर्द आपको हो रहा है उसे इन्वेस्टिगेट करें कि वो आपकी बॉडी के किस हिस्से पर असर डाल रहा है। जैसे आंखों में आंसू आना, सर दर्द होना या बॉडी के किसी और हिस्से में दर्द होना या फिर सांसों का तेज होना। 4th स्टेप है N मतलब नॉन आइडेंटिफिकेशन। जो भी दुख दर्द आपके पास आया है उसे आप कोई नाम ना दें। वो एक फीलिंग है, उसे फीलिंग की तरह फील करें। जैसे कि मौसम आते हैं और गुजर जाते हैं, उसी तरह से जो भी दुख दर्द आपके पास आया है उसे भी गुजर जाने दें। इस टेक्निक से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है
और जब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो स्ट्रेस हमें जिस बात से हो रहा था उस पर उसका असर कम हो जाता है। 5th नंबर पर है बॉडी स्कैन। जब भी हमें कोई दुख दर्द या स्ट्रेस या टेंशन हो तो हमें अपने ध्यान को अपने पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे हमें ऊपर तक लाना है और उसे अपने सर तक ले जाना है और ये ध्यान देना है कि वो जो दुख दर्द है वो हमारी बॉडी के किस हिस्से पर असर कर रहा है। और फिर जब हम सांस छोड़ें तो बॉडी के उस हिस्से को भी ढीला छोड़ दें और ऐसा फील करें कि जिससे सांस आपकी बाहर निकल रही है उसी के साथ ही वो दर्द भी बाहर रिलीज हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये टेक्निक तो सबको पता है, लेकिन जब दुख दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, तब क्या ये टेक्निक्स हमें याद रहेंगी? हम जब भी कोई काम बार बार करते हैं तो बहुत बार करने के बाद हमें उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो काम अपने आप हो जाता है क्योंकि वो काम हमारी मसल मेमोरी का पार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी आप शांत चित्त हों उस समय इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करिए और इतनी बार करिए कि वो आपकी मसल मेमोरी का पार्ट हो जाए। तो जब भी आपको कोई स्ट्रेस आएगा तो उस समय वो टेक्निक आपसे अपने आप हो जाएगी। मुझे तो इनमें से बॉक्स ब्रीदिंग पसंद है। आपको कौन सी टेक्निक इसमें से पसंद है वो कमेंट करके आप बताइए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनके पास हमेशा स्ट्रेस रहता है।